लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये पता बता सकते हैं? नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? मेरी मर्जी। ऐसी मर्जी क्यों रखते हैं? मेरी मर्जी। जानकीदार जी कहाँ रहते हैं? अगर मैं जानकीदार हूँ तो तुमसे मतलब? अरे मुझे अपने समझी से मतलब नहीं होगा तो किससे मतलब होगा? तो आप हैं उस अब्बा डब्बा जब्बा के बाप। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इस अब्बा डब्बा जब्बा को पैदा करना जरूरी था? तो हैरी को पैदा करना जरूरी था। मेरी मर्जी। मेरी मर्जी। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। कौन है जी? कौन है? अरे समझन जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। नमस्ते। हैरी जी और बेटी जी कहाँ हैं? बच्चे तो फिल्म देखने गए। कौन सी फिल्म देखने गए? आप भीतर चलिए। ये चावल है। हाँ। अब इसकी बिरयानी बनाएगी। हाँ। आपका घर है? हाँ। आप लोग यहाँ रहते हैं? हाँ। ये किराए का है? नहीं। खुद का है? हाँ। किसने बनाया? आपके ससुर ने बनाया कि इनके ससुर ने बनाया? इन्होंने बनाया है। अच्छा, यहाँ कितने कमरे हैं? जितने की जरूरत है उसमें एक ज्यादा। जरूरत कितने की होती जितनी है? होनी चाहिए उसमें से एक कम। तो टोटल कितने हुए? भाग्यवान, तुम जरा चाय बनाओ तब तक मैं जरा इनकी कुछ अभी लाई। चाय में दूध डालेगी ना? हाँ धतूरे का सारा सवाली जुमला। तो समझी जी, रिश्ते नाते के लिए एक सवाल पूछता हूँ। कितने सवाल पूछेंगे? एक। मांग वो मांग के जिस मांग ने दिल मांग लिया और टांग वो टांग के जिस टांग ने दिल टांग लिया। तो बताओ मेरी पगार कितनी हुई? पगार? एक लॉरी के पीछे लिखा हुआ था कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अगर वो लॉरी तुम्हारे मुंह पे चढ़ जाए तो तुम्हारे मुंह का रंग कैसा होगा? पर मेरे मुंह पे क्यों चढ़ेगी? एक कुत्ते ने 4 किलो मिठाई खा ली, फिर भी उसका वजन 4 किलो ही निकला। तो बताओ मिठाई में से कुत्ता कहाँ गया? मिठाई में कुत्ता क्यों घुसा? इतनी सी हल्दी सारे घर में मल दी तो जवाब तो जल्दी कि इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी? इतना बेसुरा क्यों बोलते समझन जी? 5 बॉल पर सचिन तेंदुलकर ने 6 सिक्सर मारा तो ब्रायन लारा कैसे आउट हुआ? अरे अरे, ये समधी जी को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने कुछ सवाल पूछे तो खुद की नजरों से गिर गए। कम ऑन काजल, पत्ता फेंको। काजल, ये नेकलेस नया है, काफी महंगा लग रहा है। हम पैसे वालों के लिए महंगा क्या सस्ता क्या, जिस चीज पर दिल आ गया सो खरीद ली। रीटा, आज मिसेस राव नहीं आई? आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है। बाकी के दिनों में भले ही पति की परवाह करे या ना करे, लेकिन शादी की सालगिरह का दिन तो पति के साथ ही गुजारती है, और रात भी। काजल, आज हमारी शादी की सालगिरह है, याद है कि भूल गई? एंड आई डिक्लेयर। मेरा फुल हैंड। मेरे 30 पॉइंट। काजल, तेरे कितने हुए? मेरा फुल हैंड। सुनिए, अरे सुनो जी, प्रीति, कहाँ चले गए सब लोग? इससे नीचे उतरने के लिए अब और सीढ़ियां नहीं है बेटी। माँ, तू ये भी भूल गई कि आज तेरी शादी की सालगिरह है? याद आ गई, तभी तो भागी चली आई। याद आ गई कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? कहाँ गई थी? कहाँ थी अब तक? वही तो, क्लब में पत्ते खेल रही थी। क्या? अरे झूठ ही बोल देती कि तू किसी के यहाँ पूजा कीर्तन में गई थी तो थोड़ा कम जी जलता मेरा। दौलत का ऐसा नशा चढ़ा है तुझे कि तूने दामाद जी को ही भुला दिया। भगवान ना करे किसी दिन दामाद जी तुझे भुला दे तो तू कहीं की नहीं रहेगी। ऐसा मत कहो माँ। सब तेरी राह देख देख कर थक गए। बच्चे बेचारे कब से बाहर जाने के लिए तैयार होकर बैठे थे, आखिर दामाद जी और जानवी उन्हें घुमाने ले गए। अब मैं भी चलती हूँ, तुझे बताने के लिए रुक गई थी। माँ, उन लोगों के लौटने तो रुक जाओ ना। इतने बड़े घर में मैं अकेले क्या करूंगी? उधर मेरे पति अकेले हैं और उनकी कोई दूसरी पत्नी भी नहीं है। अरे दीदी, आइए ना। वो ऑफिस चले गए ना? जी दीदी, वो तो कब के चले गए।
मिस कर दिया। कल रात उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आया होगा ना? नहीं तो? हाँ, थोड़े दुखी जरूर हुए थे। मैं भी बहुत दुखी हुई थी, सच्ची। पर मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था ना। वही एक बार याद दिला देते तो क्या बिगड़ जाता। हम लोग सब मिलकर 5 स्टार होटल जाते, खाना खाते, मजे करते। सच्ची उन्हें गुस्सा नहीं आया ना? नहीं दीदी, बिल्कुल नहीं। वही तो। और मेरी माँ मुझे यूं डांट कर चली गई जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप किया हो। चलो, एक मौका निकल गया तो क्या। प्रीति का बर्थडे आ रहा है ना, ऐसी पार्टी दूंगी कि हंगामा हो जाए। गॉड ब्लेस यू। कांग्रेचुलेशंस। जी नमस्ते। काजल, इस पार्टी में तुमने बहुत खर्च किया। हाँ, यही 7-8 लाख। भैया आज मुझे अपनी बेटी का बाप होने पे फख्र महसूस हो रहा है। वो तो जादू करनी ऐसा लगता है, सारे शहर की खुशियां ऐसे मुट्ठी में समेट के लाई और ऐसे महफिल में छिड़क दिया। क्या पार्टी दी, मजा आ गया। नहीं नाना जी, मजा नहीं आया। हा? मजा तो तब आता जब नानी जी हमें बर्थडे के दिन पिकनिक पे ले जाती और हैरी मामा हमें खूब हंसाते। अरे बेटा, तेरा हैरी मामा अब हंसाने के काबिल नहीं रहा। क्यों? उसके हंसाने की बैटरी डाउन हो गई है। वो शादी करके फंस गया बेचारा। अच्छा खासा था खुआरा। आहा, ये देखो कितना प्यारा है। कुकू। प्रीति, ये देखो क्या है। अरे, ये तो नानी माँ का केक है। ये आपको कहाँ से मिला? प्रीति की नानी दे गई थी। पार्टी में उतना बड़ा केक रखा हुआ देखकर अपने इस छोटे से केक की इज्जत बचाने के लिए मुझे चुपचाप दे गई थी। बोलो माँ, आपने कभी इतना अच्छा केक खाया है? नहीं, इतना अच्छा, इतना प्यार से बना हुआ कभी नहीं खाया। ए, चलो अभी ये वाला प्रेजेंट खोलते हैं। आपने मुझे क्यों कोई प्रेजेंट नहीं दिया? कहाँ से लाती? तुमने मुझे इतना महंगा प्रेजेंट पहले से दे रखा है कि उसके मुकाबले का प्रेजेंट मैं 10 जन्म में भी नहीं दे सकती। लेकिन हमने आपको क्या दिया? प्यार, जिसके लिए मैं बहुत तरसती थी। ये चलो चलो, पहले केक फिर प्रेजेंट्स। प्रीति को खिलाओ। ओहो, मैं तो थक गई हूँ। मुझे तो पसंद ही नहीं है ये मेहंदी वेंदी लगाना। एकदम मिडिल क्लास वालों की चीज है ना। पर क्या करूं, सब लोगों ने जिद कर ली कि आज करवा चौथ का दिन है, आपको मेहंदी कंपटीशन में हिस्सा लेना ही। मैं ऑफिस जा रहा हूँ काजल, टीका लगा दो। क्या तुम भी? देखते नहीं मेहंदी लगाई हुई है। तो फिर क्या ऐसे ही चले जाऊं? ऐसे क्यों जाओगे? जानवी है ना, उसे कहो। जानवी, जानवी, तुम ही टीका लगा दो। जी। चलो जी, आज अपने हाथ से ही लगा लो। आज बिना टीका लगा ही जाता हूँ। देखता हूँ कौन सा अपशगुन होता है। सुनिए जी, टीका मैं लगा देती हूँ। कोई सच्चे दिल से करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। चलता हूं। नमस्ते। नमस्ते। आप पागलपना दूर कर सकते हैं? क्या पागलपन है तुमको? मुझको नहीं, मेरे बेटे को है। उसको फिल्मोनिया हो गया है। फिल्मोनिया? मतलब उसके सर पे ना फिल्मों का भूत सवार हो गया है। अगर वो भूत नहीं उतरा ना तो मैं पागल हो जाऊंगा। अरे मैं उसे मिनटों में ठीक कर दूंगा। असल में क्या है कि पागल को पागल नहीं समझना चाहिए, उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि वो ठीक है और वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। आप क्या बोले, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे को शॉर्टकट में बताइए, मैं क्या करूं? अरे बुलाइए अपने बेटे को, फिर देखिए मेरा कमाल। बुलाऊं? खाली फीस तैयार रखिएगा, आप अपने बेटे की चिंता छोड़ दीजिए। अब बेटे की चिंता किसको है? मुझे तो इनकी चिंता होने लगी। ये आदमी गया काम से। कल से लोग बोलेंगे एक अच्छा खासा डॉक्टर हुआ करता था। क्या के माहौल को देखकर मेरा दिल करता है कि मैं डॉक्टर का रोल करूं। सोचते क्या है डॉक्टर साहब, शुरू हो जाइए।
चंपक, एक्शन बॉल। एक्शन। चंपक, पेशेंट कहाँ है? मैं हूं ना पेशेंट। तो आप पेशेंट हैं? बिल्कुल। और मैं डॉक्टर। ये रबड़ का तार क्यों लटका के रखा है? देखा पागल को किस तरह से रास्ते पर लाया जा सकता है। हाँ? सुनो, क्या तकलीफ है आपको? मेरे को दाढ़ में तकलीफ है। जरूर अकल की दाढ़ होगी। बिल्कुल। आपको कैसे मालूम? आपकी शक्ल देखकर। आप बैठ जाइए। कंपाउंडर जी, जरा पेशेंट को कस के पकड़ना। ओके, वेरी गुड। मुंह खोलो। और अंदर बैठ के निकालोगे क्या? खामोश, बात नहीं करना। मुंह खोलो। चंपक, मुझे पकड़ो। दम लगा के तार पकड़ के चिमटा दबा के। एक मिनट। वेरी गुड एक्टिंग सर, गुड शॉट सर। एक और टेक ले। जरूर। अब कि मैं इसके जबान खींच के बाहर निकालूंगा। टंग। ऑर्डर करो। एक्शन। ये पेशेंट का रोमी, प्रीति, विमला। जी मैम। कोई दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग कहाँ हैं? साहब और बच्चे जानवी मैम साहब के साथ फैंटेसी पार्क गए हैं। फैंटेसी पार्क? बच्चों ने मेरे आने का बहुत इंतजार किया होगा ना? नहीं मैम साहब। वही तो, जायंट व्हील पर चक्कर खाने को मिले तो बच्चे मुझे क्या सारी दुनिया को भूल जाएंगे। पर साहब ने तो जरूर कहा होगा ना कि पहले काजल को आने दो फिर चलेंगे। हाँ, साहब ने तो कुछ नहीं कहा। चल हट, तेरे सामने ऐसा बात करेंगे। बच्चों से कहा होगा, तूने सुना नहीं होगा। मैं तो वहीं खड़ी थी, साहब ने कुछ नहीं कहा। तो वहां क्यों खड़ी थी? घर में जो भी बातें होती है सुनना जरूरी है? हाँ, जाओ जाके अपने काम करो। काम कुछ नहीं करती और सुनती रहती है सब। बेटी अकेली बैठी हो? ओह, आइए आइए। अभी अभी शॉपिंग करके आई हूँ, इसीलिए आराम कर रही हूँ। वैसे तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। जितनी रकम आपको उन दिनों में किराए में देती थी ना, उतनी तो अब मेरे कुत्तों के बिस्किट्स के लिए भी पूरी नहीं पड़ती। अब किराया देती ही कब थी तुम? वो कितना छोटा मकान था ना, सारा दिन पति और बच्चों को अपनी नजर के सामने देखते देखते बोर हो जाती होगी। ये तो कितना बड़ा बंगला है, हर आदमी का अलग अलग कमरा होगा ना, हर कमरे में एसी भी होगा। इसलिए तो आदमी चैन से रह सकता है अकेला। बहुत शानदार बंगला है। ये टीवी इंपोर्टेड है, ये साउंड सिस्टम भी इंपोर्टेड है, यहाँ पे तो सब चीज इंपोर्टेड दिखती है। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, तुम तो सौतन भी इंपोर्टेड लाई हो। पतिदेव कहाँ है तुम्हारे? छुपा के रखे हैं? वो बच्चों के साथ फैंटेसी पार्क गए हैं। जानवी भी गई है? कितनी बेवकूफ लड़की है ना। पति और बच्चों को खुश रखने के लिए मामूली पार्क में जाने की क्या जरूरत है? 10,000 फेंको तो क्या बच्चे नहीं हंसेंगे? 20,000 फेंको तो पतिदेव खुश नहीं होंगे? मगर उसमें तेरी जितनी अकल नहीं है ना। वही तो, अमीर घराने की लड़की है, दुनिया घूमी है, फिर ये मामूली पार्क में क्या देखने गई होगी? कहीं ये देखने तो नहीं गई कि बच्चे झूले पे झूलकर कैसे खुश होते हैं और उनको खुश देखकर पतिदेव का मुंह कैसे खिल उठता है? चलूं?
ये क्या कर रही हो काजल? क्यों नहीं बताया कि आप लोग यहाँ आ रहे हो? मैं भी साथ आ जाती। पता नहीं था तुम कब लौटोगी, और फिर बच्चों ने जिद की इसलिए हम चले आए। चलो, अच्छा किया, हम घर चलते हैं। तुम चलो, हम आते हैं। अब तक नाराज हो? नहीं। तो फिर चलते क्यों नहीं? क्योंकि कार में बैठने की मेरी हैसियत नहीं है, मैं बस से आ जाऊंगा। जानवी, दीदी जब वो बस में जा रहे हैं तो मैं कार में कैसे जा सकती हूँ? आओ बच्चों, हम लोग चलते हैं। हम पापा के साथ आए थे ना मम्मी, अब आपके साथ जाएंगे तो उन्हें बुरा लगेगा ना। चल प्रीति। ओ दीदी आइए ना। रोमी प्रीति चलो अपने कमरे में आके सो जाओ। चलो। नहीं, मुझे यहीं खेलना। बाकी कल खेलना। चल। हमें यही अच्छा लगता है माँ के पास। तुम्हारी माँ मैं हूँ। मैं। तुम तो मम्मी हो, माँ तो ये है। चलती है ये, लगा दो 2 थप्पड़। चल बंद करो, बंद करो। चल। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। नहीं। बहुत होशियार समझ रही है अपने आप को, वही तो, मगर मेरे साथ ये चालाकी नहीं चलने वाली। माँ है माँ।